अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है क्लास 11th बायोलॉजी का। कल हमने जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड कुछ इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज कुछ इनकी डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर सेकंड है, और जिसमें हम जो हमारे मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उनके फंडामेंटल टाइप्स और उनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि वो कैसे बनते हैं। और फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल। तो फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल यानी दीज फॉर्म 98% ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें से ये उनका 98% हिस्सा बनाते हैं, 98%। तो उसमें पहले क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड, और फिर हमारा आ जाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा यूनिट है। तो कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए छोटे यूनिट की ज़रूरत होती है। जो कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं उनको हम कहते हैं मोनोसेचराइड। मतलब कि छोटे मोनोसेचराइड मिल के वो एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो जब एक मोनोसेक्राइड और दूसरा मोनोसेक्राइड मिलते हैं तो इनके बीच में जो लिंकेज बनती है उनको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइटिक लिंकेज। और फिर हम प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड यानी कि इसका छोटा यूनिट है। तो वो मिलके वो एक बड़ा यूनिट प्रोटीन बनाते हैं, जिसमें पेप्टाइड लिंकेज होती है। और फिर हमारा लिपिड आ जाता है। लिपिड हमारा क्या होता है? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड मिलके इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, और इसमें आइसोपेनिनॉइड्स एंड ट्रेपिनॉइड्स भी आ जाते हैं। इनके जो बीच में लिंकेज होती है उसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज और सीसी लिंकेज। लिपिड के बीच में ये इनके छोटे छोटे यूनिट हैं। अभी हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। न्यूक्लिक एसिड में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? डीएनए के बारे में और आरएनए के बारे में। यानी कि डीएनए मिल के और आरएनए मिल के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इनके जो बीच में लिंकेज होती है वो होती है फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। जो डीएनए को बनाते हैं, आरएनए को बनाते हैं छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड, और उनको हम मोनोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। मगर हमारी किताब की तरतीब के हिसाब से हम इनके जो यूनिट हैं वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स और राइबो न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। अभी हमारा आ जाता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मतलब के दो बड़े यूनिट, जैसे कि लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड और प्रोटीन हो, तो इस तरह के यूनिट। फिर उनमें डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल मतलब कि डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट आ जाते हैं, और उनके बीच में डिफरेंट लिंकेज बनती है। तो थोड़ा यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है लिपिड के टाइप्स के हवाले से। लिपिड के टाइप में हमारे पास फैट आ जाता है, जैसे ऑयल आ जाता है, फॉस्फोलिपिड आ जाता है, और ट्रेपिनॉइड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा सेल का स्ट्रक्चर और बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं कि उनके सेल में क्या होता है, और हमारे सेल में कितनी कंपोजिशन होती है, यानी कि हमारे सेल में कितना वाटर होता है और बैक्टीरियल सेल में कितना वाटर होता है। तो ये लिखा पड़ा है एवरेज वैल्यू वेरी बाय सेल टाइप, मतलब कि सेल के लिहाज से उनमें जो बायोमॉलिक्यूल और मिनरल की क्या अमाउंट है उनका खुद में कंपैरिजन है। अगर वाटर हम देखें तो बैक्टीरिया के सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें 70% वाटर होता है, और जो मेमेलियन है यानी कि हम में 70% वाटर होता है। ये दोनों रेशियो सेम होता है। फिर आता है प्रोटीन जो बैक्टीरियल में है 15% और हम में 18% होता है। कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल में 3% और हम में 4%। जो लिपिड है, लिपिड
बैक्टीरिया में 2% और हम में 3%। DNA बैक्टीरियल में 1% और हम में 0.25%। और RNA 6% होता है बैक्टीरियल में और हम में 1.10 होता है। और अदर जो ऑर्गेनिक हैं वो बैक्टीरियल में 2% और हम में भी 2%। और इनऑर्गेनिक आयंस वो भी 1% उसमें, 1% हम में। वाटर इज़ हाईएस्ट, ये हमें बता रहा है कि सेल में वाटर सबसे ज़्यादा होता है। सेकंड नंबर पे जो हाईएस्ट होता है वो क्या होता है, प्रोटीन। बैक्टीरिया सेल है मोर RNA देन मेमिलियन सेल। और ये भी बता रहा है कि बैक्टीरिया की सेल में RNA बहुत है कंपैरिजन में हमसे RNA ज़्यादा होता है बैक्टीरियल में। और सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल, तो हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, जैसे कि हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट तो अभी यहाँ पे एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मीन्स लार्ज, मीन्स पॉलीमर मीन्स बड़ा यूनिट, मीन्स लार्ज मीन्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड मॉलिक्यूल मेड ऑफ मेनी सेल यूनिट्स। यानी कि कार्बोहाइड्रेट है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है। और दूसरा हमें आता है मोनोमर, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। मतलब कि स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट सब यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि जो मोनोमर हैं वो बनाते हैं पॉलीमर, छोटे यूनिट बड़े यूनिट बनाते हैं। मतलब कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट को मोनोसैचराइड, वो हमारे पास मोनोमर में आ जाते हैं, वो मिल के पॉलीमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो जो इनके बनने का मोनोमर्स का खुद में ज्वाइन होकर जो बनने का जो प्रोसेस है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। मोनोमर ज्वाइन टू फॉर्म पॉलीमर, मतलब कि मोनोसैचराइड खुद में जो मिलते हैं, जो वो प्रोसेस होता है उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ऑल 4 मेन बायोमॉलिक्यूल, जो हमारे पास 4 मेन बायोमॉलिक्यूल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। और आगे चल के हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो एमडीके में देखें मोनोमर प्लस लिंकेज फॉर ईच बायोमॉलिक्यूल, यानी इसमें हमसे एमडीके में पूछते हैं कि मोनोमर में जो प्रोटीन है उसमें क्या लिंकेज बनती है, तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज बनती है। तो कंपोजिशन पूछते हैं तो वाटर 70% होता है, प्रोटीन 12 to 18% होता है। हमारे सेल की बात कर रहे हैं। और कंडेंसेशन मतलब कि सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अगर कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। शुक्रिया।